Hello friends, welcome to in this video lecture. In this lecture, I will discuss the geometrical representation of complex number. There are two types of geometrical representation of complex number, right? First is Cartesian representation of the complex number, and second is polar representation of complex number, right? First of all, I will discuss Cartesian representation of Z या complex number, right? बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर को जिस प्लेन में हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट मीन्स एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं जब कार्टेशियन फॉर्म में, तो इसी को हम आर्गेंड प्लेन भी कहते हैं, राइट? इसी एक्स वाई प्लेन को आर्गेंड प्लेन कहते हैं, राइट? आर्गेंड प्लेन कहते हैं जब इस प्लेन के अंदर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? नाउ वी कैन रिप्रेजेंट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट? वी कैन रिप्रेजेंट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर बाय ए पॉइंट इन द आर्गेंड प्लेन. हम जो है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करते हैं, किसी पॉइंट के द्वारा, बाय ए पॉइंट, आर्गेंड प्लेन में हम जो है एक पॉइंट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर z, सपोज z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, राइट? इसको हमने एक्स वाई प्लेन में देखो पी जेड, पॉइंट पी से इस कॉम्प्लेक्स नंबर z को हम पॉइंट पी से कंसिडर कर रहे हैं, राइट? हम आर्गेंड प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर को एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? इसको मैंने पी पॉइंट बोल दिया है z कॉम्प्लेक्स नंबर को, राइट? तो अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, इसको एक्स वाई आर्गेंड प्लेन में हम z इक्वल टू एक्स कॉमा वाई भी रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम दो नोटेशन इस फॉर्म में लिखते हैं, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई और z इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई. तो इसका जो लोकेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर का, हम पॉइंट के फॉर्म में देते हैं, राइट? आर्गेंड प्लेन में, राइट? क्या होता है, हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या करते हैं, बाय ए पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं इन कॉम्प्लेक्स नंबर में, राइट? तो सपोज z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट? तो इसका कॉन्जुगेट कैसे हम डिफाइन करते हैं, इसके ऊपर बार लगा के, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इस पे बार लगा के इसके कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करते हैं. और कॉन्जुगेट में करते क्या है एक्चुअली, जो x प्लस आयोटा वाई है इसका जो आयोटा का साइन चेंज करते हैं, x माइनस आयोटा वाई, राइट? तो यहाँ पे देखिए, सो दैट अगर इसको मैं ऐड कर लूँ z प्लस जेड कॉन्जुगेट, तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये इधर 2x हो जाएगा, 2x इक्वल जेड प्लस जेड बार. तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लिया हमने, क्या किया, x की वैल्यू निकाल लिया हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, y की वैल्यू निकाल लिया, एक बार इसको प्लस किया एक बार माइनस किया, तो ये x एंड y की वैल्यू. अब देखो, अभी तक z को हम एक्स वाई प्लेन में जो है कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे थे, राइट? इन रियल नंबर के फॉर्म में. अब हम x एंड y की वैल्यू हमने कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में निकाल लिया, मतलब कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन. तो इसको हम एक स्टेटमेंट इस तरह से लिखेंगे, द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, राइट? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, राइट, विद कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई. मतलब किसी नंबर का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है, मान लो वो कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है r, तो इसका कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है ऑफ द पॉइंट, उसका कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट, राइट? अगर कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, इसका कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट ये हो जाता है, राइट? जैसे ये क्या है, इसका रियल कोऑर्डिनेट है, राइट? लेकिन कार्टेशियन में, अब इसका कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट के फॉर्म में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो राइट, अब देखिए, ये तो रही किसकी, ये हमने जो रिप्रेजेंट किया कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें हमने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन किया. जैसे मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मैं ले लेता हूं 2 प्लस 5 आयोटा, राइट? z इक्वल टू कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको कॉम्प्लेक्स
आर्गेंट प्लेन में हम कैसे, दिस इज ए एक्स, दिस इज ए वाई। आर्गेंट प्लेन में मतलब अब पहले मैंने बताया था जेड इज इक्व टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, तो एक्स वाला पहला वाला नंबर एक्स एक्सिस पे लेते हैं हम 2, मान लो यहाँ पे 1 2, राइट। एंड दूसरा क्या होता है वाई एक्सिस, मतलब वाई पे पॉइंट 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे, तो इसका लोकेशन जो एक्स वाई प्लेन में जो कॉम्प्लेक्स नंबर हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड इज इक्व टू, इसको हम चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड इज इक्व टू 2,5 अगर एक्स वाई प्लेन में इस तरह पॉइंट से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं 2,5, या कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे जेड इज इक्व टू लिख देते हैं 2 प्लस आयोटा 5 लिख देंगे, राइट। तो हम पॉइंट के फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गेंट प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। इस तरह से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं किस फॉर्म में, कार्टेशियन। अब पोलर कार्टेशियन फॉर्म क्या है, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम r कॉमा थीटा में रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो लेट p बी द पॉइंट इन कॉम्प्लेक्स प्लेन करेस्पॉन्डिंग टू द z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। मान लो ये जो क्या है, ये p कोई पॉइंट है इस करेस्पॉन्डिंग टू दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे हमने एक्स वाई प्लेन में देखो, एक्स वाई प्लेन के अंदर हमने कोई पॉइंट ले लिया, मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर लिया pz, राइट। तो इसका पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, अब इसका मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के हिसाब से ये x, दिस इज y, राइट। यहाँ पे क्या जाता है, यहाँ एंगल एंड ये मॉड्यूलस डिस्टेंस जो होती है पॉइंट की यहाँ से जो रेडियल डिस्टेंस है इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट मीन्स r कॉमा थीटा के फॉर्म में यहाँ पे लोकेट करते हैं पॉइंट को, राइट, कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हमने पॉइंट p से रिप्रेजेंट किया, राइट। तो लेट हमने कर लिया कि इसका कोऑर्डिनेट क्या है, ये जो p है इसका कोऑर्डिनेट r कॉमा थीटा हमने ले लिया, क्या ले लिया, लेट r कॉमा थीटा बी द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ p, राइट। देन फ्रॉम द राइट एडजॉइनिंग फिगर, ये जो अपना इस फिगर, ये फिगर है एडजॉइनिंग फिगर है, राइट। इससे क्या लेते हैं हम, x की वैल्यू r cos थीटा ले लें, y की वैल्यू r sin थीटा ले लें, राइट। इसको स्क्वायर करके ऐड किया जाए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐड किया जाए तो आर स्क्वायर आ जाता है, और y बाई एक्स किया जाए, राइट, y बाई एक्स किया जाए तो ये tan थीटा आ जाता है, राइट। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये रेडियल डिस्टेंस जो है यही r है, राइट। और ये थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से अब tan थीटा y बाई एक्स है तो थीटा tan इनवर्स y बाई एक्स हो जाएगा, राइट। तो देयरफॉर यहाँ पे अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई इफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट, तो x को क्या हमने लिया था r cos थीटा, राइट। तो r cos थीटा, y को क्या लिया था r sin थीटा, आयोटा r sin थीटा, तो यहाँ से r कॉमन ले लेंगे तो r फिर ब्रैकेट cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। इसी को z इज इक्वल टू r CIS सिस थीटा लिखते हैं, इसका मतलब होता है r cos आयोटा sin थीटा शॉर्ट फॉर्म में, या r e टू दी पावर आयोटा थीटा, यूलर साहब ने इस तरह से रिप्रेजेंट किया, राइट। और इसी को क्या कहते हैं, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। तो ये ही होता है z का किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म होता है, राइट, इस तरह से। और जो ये मॉडुलस r डिस्टेंस आई है, इस डिस्टेंस r को हम क्या कहते हैं, मॉड z कहते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर z है, इसका मॉड होता है, राइट, इसी को मॉडुलस कहते हैं। तो दैट मीन्स r इक्वल टू मॉड z, इस सिंबल से इसको मॉड z पढ़ते हैं, इसी को मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z कहते हैं। और ये जो थीटा एंगल हमने निकाला हुआ है इसी को क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट, इसी थीटा को हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ z। तो ये थीटा क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है, क्या होता है, ट्यूड ऑफ z, राइट, एम्पलीट्यूड ऑफ z, या इसी को क्या कहते हैं, या इसी को कहते हैं हम राइट आर्ग्यूमेंट ऑफ z कहते हैं, राइट। तो आई होप आप समझ पाए। तो मैं एक
नंबर लेके आपको बता भी दे रहा हूँ। जैसे मान लो पोलर फॉर्म रिप्रेजेंट करना है, मान लो z इज इक्व टू 2+2i कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका कोई कहता है कि भाई इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन बताओ। तो पोलर रिप्रेजेंट, अब ये आर्गेंट प्लेन में ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्व टू 2+2 आयोटा, ये हो जाएगा 2,2 कोऑर्डिनेट के हिसाब से। और पोलर फॉर्म में थीटा और आर की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब आर कॉमा थीटा कोऑर्डिनेट, राइट, की ज़रूरत पड़ती है। तो आर कामा थीटा, दिस इज एक्स है, राइट, एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 2 है। तो आर की वैल्यू मैंने क्या बताया था, आर की वैल्यू होती है अंडर रूट मॉडुलस ऑफ जेड, इसी कहते हैं मॉडुलस ऑफ जेड। क्या होता है, आर इक्व टू अंडर रूट एक्स का स्क्वायर होता था, मतलब 2 का स्क्वायर, फिर वाई का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 4+4, ये हो जाएगा अंडर रूट 8, ठीक है। अंडर रूट 8 क्या होता है, 2√2 होता है। तो सिमिलरली, और एंगल मैंने क्या बताया था, tan थीटा इक्व टू y/x होता था, राइट। तो थीटा इक्व टू क्या था, tan इनवर्स y/x है, राइट। तो tan इनवर्स y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है, x की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 क्या होता है, π/4। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, π/4। तो इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, चूंकि r की वैल्यू आई है 2√2 कॉमा एंगल π/4, तो ये पोलर रिप्रेजेंटेशन हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस तरह से हम पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर करते हैं, राइट, एंड कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन। आई होप आप बहुत अच्छा समझ पाए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।